पाक सलाम के अजीजों, आज मौरखा 6/11/2022 बरोज इतवार में आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दरगाह शाह मर्दा में जो अंजुमन हैदरी है और उस पर जो काबिज अहदेदारान है, उनके जरिए 13/11/2022 को एक बार फिर नौटंकी शुरू हो गई है इलेक्शन के नाम पर। और 12/10/2022 को जब हमें अखबार के जरिए पता चला कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो हमने उस अखबार में दिए गए रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर ओझा से बार बार व्हाट्सएप पर राब्ता किया, ईमेल के जरिए राब्ता किया और उनसे वोटर लिस्ट मांगी, क्योंकि हमें मालूम था कि वोटर लिस्ट है ही नहीं। और मिस्टर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने भी हमें बार बार यही रिप्लाई किया कि आप अंजुमन हैदरी के दफ्तर से राब्ता कीजिए, मेरे पास कोई वोटर लिस्ट नहीं। मैं आपको ये इससे पहले क्लिप में बता भी चुका हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के या दिल्ली वक्फ बोर्ड में 20 मेंबरों के अलावा कोई लिस्ट है ही नहीं। और आज जब इनसे बार बार राब्ता कायम किया गया रिटर्निंग ऑफिसर से और इनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, काफी लोगों ने फोन किया रिटर्निंग ऑफिसर साहब को, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, तो इसी अंजुमन हैदरी के लाइफ टाइम मेंबर मोहतरम डॉक्टर रिजवान अली साहब, तो 30 सालों से भी ज्यादा पुराने मेंबर हैं, जिसका सबूत अभी आपको हम 13 के बाद कोर्ट में पेश करने वाले हैं। 2004 में जो मुकदमा चला उसमें डॉक्टर रिजवान थे, 2010 में जो अंजुमन हैदरी का मुकदमा हुआ उसमें डॉक्टर रिजवान थे, 2013 में जो मामला हुए उसमें डॉक्टर रिजवान थे। उनके पास लाइफ टाइम स्लिप है, लाइफ टाइम मेंबर होने का सबूत स्लिप के तौर पर भी है। बहुत सारे उनके पास खतो किताबत भी है। तो बहरहाल ये तो 13 के बाद करेंगे। बहरहाल जब रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, तो डॉक्टर रिजवान लाइफ टाइम मेंबर अंजुमन हैदरी के, वो कोर्ट मूव कर गए 22/10/2022 को, और 31 तारीख को कोर्ट में उनकी डेट थी। तो कोर्ट में उनकी जो प्रे थी वो ये थी कि मुझे वोटर लिस्ट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वोटर लिस्ट है ही नहीं कोई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 20-22 मेंबरों के अलावा कुछ इनके पास मेंबर है ही नहीं। तो इन्होंने एक चालाकी ये करी कि इन्होंने के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे मिस्टर ओझा, उनको ही तब्दील कर दिया कोर्ट में, और एक नए रिटर्निंग ऑफिसर जनाब चटर्जी साहब को कोर्ट में पेश किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा कि भाई पिछले रिटर्निंग ऑफिसर किसी मजबूरियों की बिना पर रिजाइन कर गए और आज से मैं रिटर्निंग ऑफिसर इसका अपॉइंट किया गया हूं। तो ये इनकी चालाकियां यारियां मकारियां तो है ही। बहरहाल उस दिन इन्होंने कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये माना कि हमने 275 लोगों की लिस्ट, मेंबरान की लिस्ट दरगाह शाह मर्दा के बोर्ड पर चस्पा कर दी। तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी जो अपील, हमारी जो प्रे थी वो खारिज करते हुए कहा कि भाई जब आपकी डिमांड पूरी हो गई है, लिहाजा अब आप अगर इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो 13 आफ्टर इलेक्शन 13 के बाद आप मूव कर सकते हैं कोर्ट में, और ये हमें रिलीफ दिया गया हाई कोर्ट से। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो 31 तारीख को मिठाइयां तकसीम हो रही थी और वो बम पटाखे छोड़े जा रहे थे, वो अंजुमन हैदरी के जो काबिज ओहदे और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 31/10/2022 को ऑर्डर किया है, वो भी आपको इसी के जरिए दिखाऊंगा। और कोई भी मोमिन मेरे से उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकता है। सवाल मेरा ये है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो मिठाइयां इन्होंने तकसीम की है, ये अपने हारने पे तकसीम की हैं, हमारी फतह पर तकसीम की हैं, या जो डॉक्टर साहब को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है उस पर तकसीम की है, या ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है जिस तरह अमीर अली साहब का मुकदमा कई बार जीत चुके हैं, कई बार उनसे मकान खाली करा चुके हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे जीत चुके हैं, कई बार हाई कोर्ट के मुकदमे जीत चुके हैं। ये ऐसी नौटंकियां करके जो कौम को बेवकूफ बनाया जाता है, मुमरिन को गलत जानकारी दी जाती है, ये उसका असर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें अगर आपकी जीत हुई है तो ये इलेक्शन क्यों कराया जा रहा है भाई? वैसे ही करवा लो ना, जैसे कि 20 एक कमरे में बैठ के 20 लोग चुन लिए जाते थे, सदर सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। अभी बावजूद इसके देखिए हमारी कोशिश जमहूरियत को कायम करने की है, फेयर इलेक्शन करवाने की है, लेकिन ओरिजिनल लोगों में ओरिजिनल इलेक्शन की है। हमारी कोशिश इलेक्शन रुकवाने की कतई नहीं है। हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दरगाह शाह मर्दा में जो मैनेजमेंट कमेटी रहेगी वो बिल्कुल संविधान के मातहत रहेगी, वो कानून के दायरे के अंदर रहेगी और उसमें ओरिजिनल लोग रहेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो नौटंकी हो रही है पिछले 12, 13, 14 साल से,
अभी इसमें 20 मेंबर बकौल इनके, जिसमें से 2 इस्तीफा दे चुके हैं। एक रईस अब्बास साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है, इस्तीफा दे चुके हैं, और एक मेराज साहब हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन अभी फिर 13 तारीख को एक नौटंकी शुरू होने वाली है। वैसे तो आज 6 तारीख है, इन्होंने एक टीम तैयार कर ली होगी। मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इसके खिलाफ ये लड़ेगा, इसके खिलाफ ये लड़ेगा, इसके खिलाफ ये लड़ेगा, और ये हारेगा और ये जीतेंगे। ये पूरी टीम इन्होंने पूरी नौटंकी तैयार कर रखी है। उसके बाद भी जब ये टीम आएगी, अभी आप बोर्ड पर नाम देख लीजिए, उन लोगों के नाम आप नोट कर लीजिए, और जो चुन के आने वाले हैं 13 तारीख को, उनके नाम नोट कर लीजिएगा। आपको कितने लोग कॉमन मिलेंगे उसमें। लेकिन इसमें कुछ मखसूस लोगों का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर नैयर अली तकवी साहब, जो पिछले 30 साल से अंजुमन के ओहदेदारान में ओहदों पर किसी न किसी ओहदों पर फाइज रहे। पिछले 30 साल में, पिछले 25 साल में, पिछले 15 साल में, 2004 से तो मुझे भी अब जानकारी मिली है जो हमने कोर्ट से फाइल निकाली है। पिछले 12 साल से बहादुर कोई ना कोई सेक्रेटरीशिप में रहा है। तो अभी वहां पर एक हमारे सर हैं, मोहतरम है डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले साहब, वो भी बड़ी कोशिश में है कि उनको भी कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए। और उनसे मेरी बात भी हुई थी, उनको मेरे बारे में कुछ गलतफहमियां थी कि करबला की जो जमीन पर फ्लैट बेचे हैं वो मैंने बेचे हैं, और जो वसीम नर्सरी वाले को मुकदमे में सपोर्ट किए वो मैंने किए। हालांकि डॉक्टर लाडले साहब ने इस बात का खुद एतराफ किया कि जो मैं 2 इल्जाम सरफराज आप पर लगा रहा हूं उसकी मेरे पास तस्दीक नहीं है। बावजूद इसके मैं ये बात कौम को बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टर साहब की फजीहत नहीं करना चाहता, डॉक्टर साहब को बदनाम करने की गरज से बात नहीं कर रहा हूं, ताकि कौम को ये बात पता रहे कि जब डॉक्टर साहब, डॉक्टर लाडले सर जैसे पढ़े लिखे आदमी और ओखला में रहते हैं और जामिया से उनका ताल्लुक है, जब उनको इतनी गलतफहमी है तो एक आम आदमी को कितनी गलतफहमी होगी हमारे बारे में। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सबसे पहले जिस आदमी ने दरगाह का सौदा किया, माले इमाम का सौदा किया, उसका नाम है कसीम हैदर। वो कश्मीरी गेट पर रहते हैं, फीउल वक्त, वो किसी अंजुमन के सदर भी हैं। और जिस आदमी पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये वसीम को उसने मुकदमे में मदद की, सेक्रेटरी ने, वो सेक्रेटरी काजिम अंसारी साहब है, जो अभी भी किसी अंजुमन में एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर फाइज है, और वो किशनगंज में रहते हैं। और इन दोनों वाकयात में 10 से 15 साल का फर्क है, और इन दोनों वाकयों में मेरा कोई रोल नहीं है। उसमें कसीम हैदर साहब का नाम लिया जाता है, ये भी मेरी तरफ से इल्जाम नहीं है, ये भी बहादुर कहता है कि कसीम हैदर साहब ने वो जमीन बेची और काजिम अंसारी ने वसीम का साथ दिया। तो मैं ये बात बीच में इसलिए भी बताना चाहता हूं आपको कि लोगों को ये गलतफहमी दूर हो जाए कि वो कौन लोग थे और वो किन पर इल्जाम लगाया जाता है। और ये वही 2 लोग हैं जिनको अभी अभी पूरी अंजुमन हैदरी जो काबिज ओहदेदारान बैठे हैं, उन लोगों ने बाकायदा इस्तकबालिया दिया दरगाह में, और उनको शॉल पहनाई गई, फूल मालाएं पहनाई गई, नहारी रोटी खिलाई गई। तो मेरे भाई, जिन्होंने 15 साल पहले माले इमाम गश्त किया, दरगाह का सौदा किया, फ्लैटों के लिए जमीनें बेची, वहां पर किराएदार का साथ दिया, उन लोगों को आप आज इस्तकबालिया दे रहे हो। दोबारा ये एक अलग टॉपिक था, लेकिन याद आया बीच में, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पर फोकस करना चाहता हूं मैं उसी पर बात करता हूं। ये याद आया तो मैंने आपको बताया। मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्शन और डॉक्टर साहब की तरफ लाना चाहता हूं। देखिए, 10 तारीख को, यानी कि 10 तारीख के अखबार में इलेक्शन डिक्लेयर होता है, 10/2022। 12 तारीख को इसकी हमें इत्तला मिलती है। 12 से लेकर 17 तारीख तक हम बराबर रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर ओझा के संपर्क में रहते हैं। उनकी तरफ से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने की सूरत में 22 तारीख को डॉक्टर रिजवान अली साहब कोर्ट मूव करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ रुजू करते हैं। 31 तारीख को वहां से ऑर्डर होता है, डॉक्टर साहब को उसमें रिलीफ दिया जाता है। उसके बाद 17 तारीख को हमने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एसडीएम साहब से मुलाकात करके उनको अपनी शिकायत दर्ज कराई, जो अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। उसके बाद जब 31 तारीख का ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, तो फिर हमने दूसरी शिकायत 1/11/2022 को एसडीएम साहब से रूबरू होकर बनअक्सर नफीस मुलाकात कर उनको तमाम जानकारी दी, तमाम सबूत हमने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के लगाए। और उसके बाद 1/11/2022 के बाद जब हमने सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार से मुलाकात की है, रूबरू पेश हुए, तमाम सबूत पेश किए, उसके बाद भी वहां से हमें यही मजबूरी दिखाई गई कि भाई हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं। तो मेरे भाई, अभी हम इलेक्शन देख रहे हैं कि नौटंकी होने वाली है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और 13 तारीख के बाद इंशाअल्लाह रहमान इसका जरूर रिप्लाई किया जाएगा। इस पर कानूनी चाराजोई
पूरी तरीके से की जाएगी, पूरी जद्दोजहद के साथ की जाएगी। इस क्लिप में अगर मेरा कोई मैसेज है तो वो एक मैसेज तो ये है कि बहादुर ने जो हाई कोर्ट के बाहर 31 तारीख को डॉक्टर रिजवान अली साहब, जो तकरीबन 65 साल से ज्यादा की एज है और जिनको 45 साल 40 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, उनके बारे में जो नाजेबा जबान इस्तेमाल की है, जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसके बारे में इसको ये बता दूं, पहले तो कौम को बता देता हूं, मोमिनीन को बता देता हूं कि जो आदमी अपने बाप पर हाथ उठा सकता है वो किसी भी शख्स पर उंगली उठाने से गुरेज नहीं करता है। अब दरअसल जबान से इंसान के हसब नसब का पता चलता है। दूसरी बात मैं कौम से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम फतह की पहली सीढ़ी पर चढ़े। वो पहली सीढ़ी ये कि हम जमहूरियत चाहते थे, अभी नकली ही सही, अभी काबिजों के हाथ में ही सही, लेकिन हम जमहूरियत की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके और हमें उसमें कामयाबी मिली। और इंशाअल्लाह रहमान वोटर लिस्ट के मामले में 20 से 275 की तरफ जा चुके। ये हमारी कामयाबी का पहला कदम है। 275 से 2700 पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी होंगे, 2700 से 7000 पर और 7000 से अनलिमिटेड। 13 के बाद आप देखेंगे कि हम कोर्ट से रुजू करेंगे और अपनी पूरी जद्दोजहद और पूरे सबूत के साथ कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं आज की बात यहां तमाम करता हूं। फकत सलाम।